नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉप 35 महत्वपूर्ण प्रश्न इतिहास से संबंधित है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो प्रथम क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, एनडीए परीक्षा 1999, बिहार लोक सेवा आयोग और एसएससी और यूपीएससी यानी यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी पूछा जा चुका है। तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा की गई। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी? तो पोलो को प्राचीन समय में चौगान कहा जाता था। चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो वो सुल्तान था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु है वो पोलो खेलते हुए हुई थी। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो मोहम्मद गोरी है वो विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो वो गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो किसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के मध्य हुआ था और कब हुआ था। और तराइन का द्वितीय युद्ध आपको बता दूं 1192 में हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1991 में हुआ था और उसमें कौन विजय रहा था, कमेंट बॉक्स में बताएं। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान है जिसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो वह है महमूद बिन तुगलक। इसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें एक बार। अगला है लोदी वंश का अंतिम शासक। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। तो वो थी रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की बेटी थी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो दिल्ली का एकमात्र कौन सा सुल्तान था जिसने दक्षिणी भारत को जीतने का प्रयास किया था? तो ये प्रयास किया था, वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यात्री इब्न तुता कहाँ से भारत आया था? तो यात्री इब्न तुता कहाँ से भारत आया था? तो ये आया था मोरक्को देश से। कहाँ से आया था? मोरक्को देश से। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। रणथंभौर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? रणथंभौर का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और राणा हमीर के मध्य हुआ था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब पराजित किया? तो मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया गया जो 1192 में लड़ा गया था और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? तो जलाल का कोर्ची को प्रथम दूत के रूप में भेजा। तो उसका सूत्र है जाम भाटो। क्या है? जाम भाटो। जाम भाटो इसकी एक ट्रिक है जिसके ज़रिए आप इस सभी के कर्म को याद रख सकते हैं। क्या कौन सी ट्रिक है? जाम भाटो। जलाल का कोरंची मास से बन जाएगा मानसिंह 2 नंबर पे और
जाम भाटो, तो बा से बन जाएगा भारमल तीसरे नंबर पे और भगवान दास बन जाएगा चौथे नंबर पर। हल्दी घाटी युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा था? तो हल्दी घाटी युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा था? तो अबुल फजल द्वारा हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा गया। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गोगुंदा में। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत करने हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम? तो मैंने अभी आपको बताया था जाम भाटो। तो जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल। तो जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल, ये इसका क्रम हो जाएगा जाम भाटो। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो जाम भाटो के जरिए आप दे सकते हैं। बाद से क्या बन जाएगा? बाद से बन जाएगा भगवंत दास। क्या बन जाएगा? भगवंत दास। महाराणा राज सिंह का शासनकाल था। तो महाराणा राज सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो महाराणा राज सिंह का शासनकाल 1652 से लेकर 1680 तक रहा था। अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम दूत वापिस क्वेश्चन रिपीट हो गया, जलाल खां कोरची। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्र प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो मारवाड़ का वो कौन सा शासक था जिसने एक स्वतंत्र प्रेमी था और उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो रावचंद्र सेन। बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। तो वो कौन कौन से थे जिन्होंने राय सिंह ने उनकी सेवा में हाजिरी दी थी? तो अकबर और जहांगीर की सेवा में बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने सेवा दी थी। 27वां क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया? कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश द्वारा पूरा करवाया गया। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। लोधी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बहलोल लोधी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुलूर खां के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। तो कौन सा शासक है जो गुलूर खां? तो सिकंदर लोधी है, वो गुलूर खां के नाम से कविताएं लिखा करता था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम, जिसने रक्त लोहे की नीति अपनाई, उसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली का वह सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, इसके लिए उसने दीवान खैरात दान विभाग की स्थापना की थी। तो दान दक्षिणा के बारे में फिरोज शाह तुगलक ज़्यादा ध्यान रखता था और उन्होंने दान विभाग यानी दीवान खैरात की स्थापना की थी। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का निर्माण बड़े स्तर पर करवाया, तो वो कौन था? वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना